प्रणाम। आप सभी योग साधकों का मैं शिवम आप सभी का आज की इस नई योग कक्षा में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आज की यह योग कक्षा में हम एक ऐसे आसन के ऊपर बात करने वाले हैं जिसको सभी आसनों का राजा बोला जाता है। पिछली कक्षा में हमने बात करी थी सर्वांग आसन के बारे में, जिसको रानी बोलते हैं सभी आसनों की। उसी का विपरीत आसन है शीर्ष आसन, जिसको किंग ऑफ ऑल आसन भी कहते हैं। यानी कि सभी आसनों में राजा जो आसन है उसको बोलते हैं शीर्ष आसन। अब ये नाम है जैसे राजा जो पूरे प्रजा की रक्षा करता है, जो पूरे पूरे संपूर्ण राज्य की रक्षा करता है, ऐसा ही एक ऐसा आसन जिसके अभ्यास से आपके पूरे शरीर की रक्षा हो सकती है, इसीलिए इस आसन को बोलते हैं शीर्ष आसन। तो चलिए आज की कक्षा में जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है, क्या क्या इसके लाभ हैं और क्या क्या सावधानी है, किन किन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, कैसे हम इस आसन को घर पर बैठकर सही तरीके से, सही ढंग से और आसानी से बिना किसी चोट के सीख सकते हैं। तो आज इस कक्षा में हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, नाम में इसका अर्थ है जैसे राजा। राजा का अर्थ क्या है, राजा का कार्य क्या है। जैसे राजा अपने पूरे राज्य की रक्षा करता है, वैसे हमारे शरीर में हमारा मस्तिष्क यानी कि हमारा ब्रेन हमारे पूरे शरीर की रक्षा करता है। अगर हमारा ब्रेन सही ढंग से कार्य कर रहा है तो पूरा शरीर सही ढंग से कार्य करता है। और ये आसन ऐसा आसन है जो कि डायरेक्ट हमारे ब्रेन पर काम करता है, यानी कि उसकी कार्यशैली को सही तरीके से बनाए रखने में ये मदद करता है। इसीलिए योगी जनों ने इस आसन को किंग ऑफ ऑल आसन कहा है। अगर मस्तिष्क सही ढंग से काम करे, अगर ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन, प्राणिक सर्कुलेशन सही तरीके से हो, तो संपूर्ण शरीर स्वस्थ हो सकता है। ऐसा आसन जो कि हमारे पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड में डायरेक्ट काम करता है। ये दो हार्मोन ऐसे हार्मोन हमारे शरीर में जो कि हमारे शरीर की ग्रोथ, उसके सही कार्य करने की क्षमता और अनेक से अलग हार्मोन जैसे थायराइड हार्मोन उनकी सही तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऐसे हार्मोन पर ये काम करता है। यानी कि एक ऐसा आसन है कि अगर आप इसका अभ्यास रोज करें तो आप अपने संपूर्ण शरीर को और अलग अलग हार्मोन को बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अगर योग की दृष्टि से इस आसन को देखा जाए तो ये आसन विपरीत क्रिया आसन में आता है। यानी कि एक ऐसा आसन जो कि प्राणिक सर्कुलेशन को चेंज करता है। हमारे शरीर में दो मुख्य प्राण होते हैं, प्राण और अपान। कोई भी विपरीत क्रिया आसन, वो सारे आसन हमारे शरीर में प्राण की जो फ्लो है, डायरेक्शन है, उसको चेंज करते हैं। शीर्ष आसन उसमें से एक ऐसा आसन है जो कि हमारे शरीर में प्राण और अपान की गति को विपरीत करते हैं और उन दोनों को एक दूसरे की तरफ लाते हैं। अगर आप लोग ने समझा हो प्राण और अपान को तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि प्राण जो है, प्राण की गति हमेशा ऊपर के लिए जाती है, वहीं अपान की गति हमेशा नीचे के लिए आती है। और योग की दृष्टि से योग मतलब इन दोनों का मिलन ही योग है। तो शीर्ष आसन के अभ्यास से हम उसी क्रिया को बढ़ावा देते हैं कि हमारे शरीर में प्राण जो ऊपर बह रहा था, अपान जो नीचे बह रहा था, उन दोनों की गति को एक दूसरे की तरफ लाया जाए, ताकि जो हमारे शरीर में प्राणिक एनर्जी है वो ऊपर के चक्रों में ट्रेवल करे, बजाय नीचे के हिस्सों में वो ट्रेवल करे। इसीलिए बहुत सारे योगी जन अपने अपने अभ्यास में कोई आसन करे न करे, परंतु शीर्ष आसन का अभ्यास जरूर करते हैं। जो लोग राजयोग का अभ्यास करते हैं वो लोग ज्यादा आसनों का अभ्यास नहीं करते, परंतु वो लोग भी, वो योगी जन भी शीर्ष आसन का अभ्यास करते हैं। शिवानंद जी, आयंगर जी, ये सारे बड़े बड़े योगी जो हैं, इन सभी ने बोला है कि शीर्ष आसन का अभ्यास जितना समय उसमें जितने देर तक इसका अभ्यास किया जाए, उतना आध्यात्मिक लाभ एक व्यक्ति को मिलता है। यानी कि एक ऐसा आसन जिसका अगर आप रोज अभ्यास कर रहे हो, आप अपने ब्रह्मचर्य, आध्यात्मिक उन्नति में बहुत ही आप लाभ देखोगे। और आप देखोगे कि आपका जो मानसिक चेतना है, आपकी जो सोचने की क्रिया है, आपका जो बौद्धिक क्षमता है, आप जो भूलने की आपको जो बीमारी है, जो भूलते हो चीज़ों को आसानी से, उन चीज़ों में आपको देखा कि बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप नौजवान हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप यानी कि हर कोई व्यक्ति जिसको जो दिमाग से बहुत सारा कार्य करता है, उसको डेली अपने लाइफस्टाइल में इस आसन को जरूर ऐड करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका दिमाग सही तरीके से काम कर रहा है, अगर उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, अगर उसमें ऑक्सीजन का सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, प्राणिक सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है,
तो आप देखना कि आपके जितने अदर हार्मोन्स है वो भी सही तरीके से काम करें। जैसे इस आसन के लाभ हैं वैसे ही, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट आसन है, परंतु ध्यान रखें किन किन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। अगर आप गर्भवती हैं तो डॉक्टर की सलाह से, या किसी, अगर आप पुराने अभ्यासी हैं तब तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, परंतु अगर आप डेली का अभ्यास नहीं करते हैं, अगर आप गर्भवती हैं तो आपको ये अभ्यास नहीं करना है। आपके जब मानसिक धर्म आ रहे हैं उस टाइम पे भी आप इसका अभ्यास नहीं करें। जो लोग बहुत ज़्यादा हार्ट की दिक्कत है जिनको, या ब्रेन में सर्जरी हो रखी है, वो लोग भी इसका अभ्यास नहीं करें। और मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर आप इस अभ्यास को कर रहे हैं और अगर आपके आसपास कोई योग के शिक्षक हैं तो उनके समक्ष ही इसका अभ्यास करा जाए, या तो आपके घर में कोई, आपके परिवार के जो लोग हैं, किसी का सपोर्ट लेके इसका अभ्यास करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि शीर्षासन हमारे इसका, ये आसन जो है ये सर के बल पर करा जाता है। अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती इधर उधर होगी तो आप अपने गर्दन पे, इसका जो पिछला वाला भाग है जो कि हमारे शरीर का, जो कि ऐसा भाग है कि जो हमारे पूरे शरीर को हमारे सर से जोड़ता है, इस भाग बहुत ही नाजुक एरिया है। इस पर अगर कहीं भी दिक्कत आ गई तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग मैंने बताया वो लोग इसका अभ्यास ना करें, या डॉक्टर की सलाह लें, या किसी योग शिक्षक की सलाह लें। बाकी अब हम जानते हैं कि इस आसन के लिए हमको क्या क्या तैयारी करनी है। शीर्षासन के अभ्यास के लिए आपको एक ब्लैंकेट का जरूरत पड़ेगी और दीवार की जरूरत पड़ेगी। जो लोग पुराने अभ्यासी हैं वो लोग बिना ब्लैंकेट के भी करते हैं, परंतु टू बी ऑन द सेफ साइड, सुरक्षा के लिए आपको एक ब्लैंकेट रखना चाहिए जब भी आप शीर्षासन का अभ्यास करें, क्योंकि ये जो एरिया है, ये जो भाग है, बहुत ही नाजुक भाग है। तो इसको जितना सुरक्षा के साथ इसका अभ्यास किया जाए उतना अच्छा है। दीवार इसीलिए, ताकि शुरुआत में क्या होता है, कभी कभी गिरने का होता है, चांस होता है कि आप आगे गिर जाए, इसीलिए ब्लैंकेट और दीवार का आप इंतजाम करिए। अब सीखते हैं कि शीर्षासन कैसे कैसे करना है। सबसे पहले देखिए कि सर कैसे रखा जाए, क्योंकि इस आसन में बहुत सारे अभ्यासियों को यही बहुत बड़ी दिक्कत हो कि सर कैसे रखा जाए। ये हमारा सिर है, देखें, तो इसका जो आगे वाला भाग, बीच वाला भाग और पीछे वाला भाग आपको रखना है। ये बीच वाला भाग जो आपका सर का बिल्कुल बीच वाला भाग है, क्योंकि देखो जो शीर्षासन है वो समस्थिति है, मतलब ताड़ासन का जब आप अभ्यास करते हो, और अभी देखो सब मेरा सर है, ये जो मेरी फेस है, मेरा चेहरा है, यहाँ देखो इसमें इतना गैप है। ये गैप मेंटेन रहेगा जब आप शीर्षासन का अभ्यास करोगे। बहुत सारे अभ्यासियों का ये होता है, ये डाउन नहीं होगा, मतलब आप दबाव दे रहे हो, इसमें दबाव नहीं देना है। तो सर अगर आप ये भाग रखोगे इसमें दबाव नहीं आएगा। तो बस इस स्टेट को ध्यान रखना है। जब शीर्षासन का अभ्यास करो तो जो आपकी ठुड्डी है वो ज़्यादा ना ही नीचे जाए ना ही ज़्यादा ऊपर जाए। ये समस्थिति है सर का। इसी स्थिति को आपको मेंटेन रखना जब आप सर को नीचे रखो। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ सर कैसे रखा जाए। 3 भाग दिखाऊंगा, पहले आगे वाला भाग, बीच वाला भाग और पीछे वाला भाग। आगे वाला भाग देखिए, अगर मैं इसे रखता हूँ, ये मेरा आगे वाला भाग है। अब देखिए जब मैं ऊपर आऊँगा, ये जो ठुड्डी है, देखो ये ठुड्डी जो है ये दब गई है, इसका मतलब ये सही नहीं है, क्योंकि आगे वाला भाग है। इससे आप एक गर्दन में पीछे जोर आएगा ये हड्डी पे। अब मैं रखता हूँ पीछे वाला भाग, बहुत पीछे वाला भाग। अब देखिए ये भी दब चुका है। अब देखिए मैं सेंटर ऑफ द हेड रखता हूँ सर, या मैट। देखिए अब देखो इसमें इतना कंप्रेशन नहीं है, देखिए बिल्कुल वही आपको दिखेगा, 5 उंगल गैप जो मेरा समस्थिति में था। बहुत हल्का सा आपको दबाव मिलेगा, परंतु उतना नहीं मिलेगा जितना आपको इसमें मिल रहा था या इसमें मिल रहा था। आपको ध्यान रखना है कि आपके वो 5 उंगल जो है वो मेंटेन है जो आपका ऊपर था समस्थिति में। अभी हमने सीखा कि हम सर कैसे रखा जाए। दूसरा इसमें देखिए, देखो बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो शीर्षासन में इस तरीके से अपनी उंगलियां रखते हैं। अगर आप उंगलियों को सही से आप बांधोगे नहीं, आपको जब आप आसन में रुकोगे तो आपको दर्द होगा उंगलियों में। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप आसन करो तो इनको प्रॉपर लॉक रखें। आप खुद भी करके देख सकते हैं। अगर आप इस तरीके से रखो, इसको दबाओ, ऐसे उंगलियों को दबाओ, तो दर्द मिलेगा आपको उंगलियों में। परंतु जब आप इसको इस तरीके से कर दोगे आपको दर्द नहीं मिलेगा। दूसरी बात, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने सर को अपनी हथेली के ऊपर रखते हैं, शीर्षासन में ऐसे रखते हैं, सर ऐसा।
ये सर हथेली के ऊपर नहीं जाएगा, आपका सर मैट पे ही रहेगा। देखो जैसे इस तरीके से पहले आपने अपना सर रखा मैट पे, ऐसा ये रखा। अब देखो ये जो भाग है ना, ये जो बचा हुआ भाग है, इस भाग को आपको अपने हथेलियों से आपको ऐसे बांधना है इस तरीके से, बस। यानी कि आपका जो सर का जो बीच वाला हिस्सा है वो तो जमीन पे ही है, आपके हाथ सिर्फ वो आगे वाला जो भाग है सर का उसको कवर कर रहे हैं ताकि आपका सर आगे ना जाए। उंगलियों का सिर्फ इतना ही काम होता है कि ताकि आपको आगे गिरने से रोके। इतना काम नहीं कि आपको सर को इसके ऊपर रखना है, ऐसे सर को रखोगे तो उंगलियों में दर्द होगा, वो नहीं करना है। तो दो बात आपने समझ ली कि सर कैसे रखना है। अच्छा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरा सेंटर ऑफ द हेड का है, इस आसन में सिंपल आप इस आसन में रुको और यहीं पे आपको समझ आ जाएगा कि मेरा सेंटर ऑफ द हेड कहाँ पे है। तो सर रखना समझ गए हो, उंगली ऐसी नहीं, उंगली इस तरह रखनी है। तीसरी बात कि आपका जो सर है वो मैट मतलब इस ब्लैंकेट पे रहेगा, हाथ पे नहीं रहेगा। चौथी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, शोल्डर कितने खोलने हैं। शीर्षासन में जो आपके एल्बोज हैं वो एक पिलर की तरह काम करते हैं, आपको बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इन एल्बोज को ऐसा बहुत ऐसा ज़्यादा खोल दोगे तो आपको सपोर्ट लेने में बहुत दिक्कत होगी, आपके गर्दन में दिक्कत आएगी, दर्द होगा आपको, क्योंकि आपको जो पूरा वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आपके गर्दन पे। एल्बोज क्या करती हैं, आपके वेट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ना ज़्यादा सर पाए और ना ज़्यादा हाथ पाए। तो आपको करना क्या है कि जब आप जैसे शीर्षासन के लिए आए तो इस तरीके से ये आपने एल्बोज दोनों पकड़ी और यहाँ से दोनों हाथों को खोलकर इसको इंटरलॉक करा। देखो एल्बोज जो है ना ही ज़्यादा बंद है और ना ही ज़्यादा खुली है। जितना ज़्यादा खोलोगे उतना यहाँ दिक्कत होगी, जितना ऐसा देखो। अब देखो शोल्डर विड्थ अपार्ट, देखो ये है, इतना आपको लॉक करना है बस। इसका ध्यान रखेंगे, आपको एल्बो इसी तरीके से खोलनी है कि आप अपने पहले शोल्डर का डिस्टेंस ले लीजिए, फिर हाथों को इंटरलॉक करिए और फिर अपनी ब्लैंकेट पर अपना सर रखिए बीच में इस तरीके से। अगर आप डेली अभ्यास करते हो तो फिर आपको ये बार बार ये डिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको आइडिया लग जाता है। परंतु नए अभ्यासी हो तो सबसे पहले शोल्डर डिस्टेंस लीजिए, हाथों को प्रॉपर इंटरलॉक करिए और अपने सर को मैट पे लगाइए इस तरीके से। उसके बाद आपको दोनों पैरों को ऐसा टक कर रहे हैं और यहाँ से नी उठाती नहीं, बस इस तरीके से आपका पहला अभ्यास होगा शीर्षासन। कुछ दिनों तक आप इसका अभ्यास करेंगे। यहाँ पे धीरे धीरे पैरों से ऐसे पास चलने का अभ्यास करेंगे, बस इतना। यहाँ पे आपको होल्ड करना है जितना देर आपसे हो सकता है। उसके बाद धीरे धीरे करके बाल आसन में रिलैक्स करना है। अब देखिए, आप इसमें जल्दबाजी ना करें कि डायरेक्ट जंप करना है आसन में, नहीं। देखो आसन के लिए शरीर को तैयार करना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कि आप उसमें जंप करो, जंप मतलब आप जबरदस्ती उस आसन में जाने का प्रयास करो, जंप नहीं करना है। जिस दिन आपका बॉडी उस लायक हो जाएगी तो आपका बॉडी देखो धीरे धीरे करके, अब यहाँ से देखिए ऐसे मैं कर रहा हूँ तो देखो बॉडी खुद ना खुद उठेगी। देखो आपको जोर नहीं लगाना इसमें, देखो। तो जंप नहीं करना है, आप इसी आसन में रुको, 1-2 हफ्ते इस आसन में रुको, वहाँ पे देखो, क्योंकि आपकी फिर गर्दन की जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग बनेंगी, आपके जो शोल्डर्स हैं वो स्ट्रांग बनेंगे। क्योंकि डायरेक्ट ऊपर जाने का प्रयास करोगे और ऊपर चले भी जाओगे तो गर्दन की अगर मसल्स इतनी स्ट्रांग नहीं है तो आपको और दिक्कत हो सकती है, कंधे इतने मजबूत नहीं है तो और दिक्कत होगी। तो शरीर को क्या है कि थोड़ा तैयार होने दो, 1-2 हफ्ते तक आप इसमें रुको तो शरीर को धीरे धीरे समझ आएगा। जो दिमाग है उसको एकदम से ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज हो गया तो भी कभी कभी क्या होता है कि बहुत लोगों को सर दर्द हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे 1-2 हफ्ते रुकोगे तो आपका जो बॉडी है उसको भी, ब्रेन है उसको भी हैबिट पड़ेगी इस आसन की। अब इसके बाद आसन करने के बाद आप इसी चीज़ को दीवार पर भी अभ्यास कर सकते हैं। दीवार पर आप अपने हाथ को कम से कम 5 उंगल या 10 उंगल आप दूर रखिए,
अपने सर को या अपने हाथ को बिल्कुल दीवार के पास मत रखिए, क्योंकि आपको फिर ऊपर जाने में आपको गर्दन में दिक्कत आएगी। तो दीवार से हल्का सा दूर है। इतना हाथ को इंटरलॉक करने के बाद आप अपने सर को इस तरीके से रखें यहाँ पर। ध्यान रखिए आपको इतना पास नहीं जाना दीवार के। एक और बात इस पर ध्यान रखें, जब आप जो ब्लैंकेट आप ले रहे हो वो ब्लैंकेट इतना चौड़ा रखें कि आपका सर और आपके एल्बो उसी लेवल पर आए। ऐसे नहीं कि मतलब एल्बो नीचे आ रही हैं और हाथ ऊपर आ रहे हैं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आपका जो पूरा हाथ है वो पूरा ब्लैंकेट पाना चाहिए। तो उसके बाद आपने दोबारा सर रखा ऐसा, नीज को ऊपर उठाया और धीरे धीरे कर कर आप दीवार के पास गए ऐसा। और अपने कोशिश करो कि यहाँ पर होल्ड करो। अगर गिरोगे भी, देखो यहाँ पे दीवार है तो नहीं गिरोगे, यहाँ पर रुके। अब इतना करने के बाद ये घुटने को बेंड करो और यहाँ पे रुको इस तरीके से। इस तरीके से फिर दूसरा घुटना बेंड करो, यहाँ पे रुको। देखो फिर बाल आसन। कहने का अर्थ इतना है कि आप अगर यहीं पे रुक के अभ्यास करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके गर्दन में, आपके हाथ में, आपके शरीर में इतना बल आ जाएगा कि आपका शरीर खुद ना खुद वहां से ऊपर उठने लगेगा। जब मैं बॉडी वेट को शिफ्ट कर रहा हूँ आगे, तो मेरे पैरों में बहुत ही कम वजन है, और जब पैर ऊपर उठ रहे हैं इसका मतलब मैंने पूरे वेट को अपने आगे सर पर और अपने कमर पर लेके चला गया हूँ। तो पैर खुद ना खुद ऊपर उठ रहे हैं। तो उस स्टेज तक जाने के लिए आपको थोड़ा बहुत अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अब इसी में अगर आपके पास, अगर आपका कोई हेल्पर है, आपका कोई सहयोग वाला है, या आपका कोई घर वाला है, कोई दोस्त है, कोई मित्र है, उसके सपोर्ट से आप ऊपर जाने का अभ्यास आप कर सकते हैं। देखिए कैसा। अभी मेरे पास तो कोई सपोर्ट नहीं है, बट मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आपको करना क्या है। अब यहाँ पर आपने फिर से पैर रखा, ऊपर गए। अब देखो यहाँ पर ये जो आपका पैर है ना, अपना बॉडी वेट अपने पूरे टोज पे लेकर आओ। अब ये घुटना बेंड करा। अब जो ये पैर है, देखो ये वाला पैर जो मैं उठा रहा हूँ, इस पैर को किसी को बोलो कि वो सीधा सीधा इसको ऊपर उठाए। इस तरीके से आपको उठाना है और धीरे धीरे ये पैर को ऊपर ले गए आप इस तरीके से। इस वाले पैर को ऐसे उठाना आपको अपने किसी भी हेल्पर से सीधा ऊपर यहाँ पर। अब इसमें ध्यान रखिए, जब आप ऊपर हैं तो मेरी गर्दन को देखिए, ना मेरी गर्दन ऐसी है ना बहुत पीछे है, एकदम सेंटर में है एकदम। तो वजन पूरा स्पाइन में आ रहा है और गर्दन में आ रहा है और सर में आ रहा है। फिर धीरे धीरे नीचे आ जाए, फिर बाल आसन करिए। तो इस तरीके से आपको अभ्यास करना है। देखिए मैंने बहुत सारे वीडियोस देखी हैं, उसमें लोग कहते हैं कि जंप करिए। मैं वो जंप करने की सलाह आपको नहीं दूंगा। जंप करने का मतलब होगा कि आपका शरीर उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है और आप जबरदस्ती उसमें जाने का अभ्यास कर रहे हो। तो इसीलिए मैंने बोला आपको समय लीजिए, क्योंकि अगर आप इस आसन में अगर ऐसे भी हो ना, ऐसे भी हो अगर आप, तो आपके शरीर को शीर्ष आसन को जो लाभ है ना वो मिल ही रहा है। यहाँ पर भी पैर ऊपर लेके जाने से ऐसा नहीं कि उसको बहुत लाभ मिलेगा। आप यहाँ पर भी रुक रहे हो तो भी आपके सर में खून जा रहा है, तो भी आपका हार्ट अच्छे से पंप कर रहा है, तो भी आपके पूरे चेहरे में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है। पैर ऊपर जाने से मतलब नहीं है, मतलब है कि आपको इस आसन में समय देना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके पास कोई सपोर्ट वाला है तो मैंने बताया आपको कि जो पैर नीचे था उसको धीरे धीरे ऊपर उठाओ और फिर स्ट्रेट वॉल पे लेके जाओ और वहाँ पे रुकने का अभ्यास करिए। इस तरीके से अगर आप शीर्ष आसन को 1 महीने तक बिना जंप करे अभ्यास करो, तो उसके बाद देखना कि अलग अलग शरीर की अलग अलग क्षमता होती है। कोई 1 महीना, कोई 2 महीना, कोई 5 महीना भी इसका अभ्यास ले सकता है। परंतु उस अभ्यास के बाद आप बिना जंप करे ऊपर तुरंत आसन में जा सकते हो, कुछ इस तरीके से। उसके बाद आप देखो इस तरीके से आपके पैर धीरे धीरे खुद ऊपर उठने लगेंगे। देखो इस तरीके से, ना कोई जोर ना कोई जबरदस्ती, ये सब समय का खेल है।
आपने देखा मैंने ना कोई जंप करा, ना कोई जोर जबरदस्ती करी, एकदम धीरे धीरे आसन में गया। तो मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ। जंप करने से मतलब नहीं है, आप यहीं पे रुको, इस जगह पर ऐसे रुको यहाँ पे, और फिर कोशिश करो कि अपना बॉडी वेट इस तरीके से शिफ्ट करने का प्रयास करो। एक पैर उठाओ धीरे धीरे, यहाँ पे रुको, देखो, फिर दूसरा पैर उठाओ, ऐसा। यही चीज आपको दीवार के साथ करनी है। उसके बाद पहले बालासन कर लेना है। दीवार के साथ करने से आपको एकदम वो डर नहीं होगा कि मैं पीछे गिर ना जाऊं, इधर उधर गिर ना जाऊं। इस तरीके शीर्षासन का अभ्यास आप करो। तो मैं कहता हूं कि इसको करना ही इसमें लाभ है। जरूरी नहीं कि आपको पैर ही ऊपर लेके जाने तो ही आपको लाभ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब इसकी तैयारी कर रहे हो तो भी आपको उतना ही लाभ मिलेगा जितना एक जिसके पैर ऊपर है उसको लाभ मिलता है। ये सोचना नहीं कि मेरे से हो नहीं रहा है, नहीं हो नहीं रहा है। आप जो अभ्यास कर रहे हो उसमें भी आपको उतना ही बेनिफिट मिल रहा है। इस तरीके से आपको शीर्षासन का अभ्यास करना। शीर्षासन का अभ्यास करने के बाद आपको बालासन का अभ्यास करना है, और बालासन के बाद अगर आप सर्वांग आसन का अभ्यास कर पाओ तो और भी अच्छा है, क्योंकि शीर्ष आसन किंग है, शरीर में गर्मी पैदा करता है। एक्टिव, जैसे बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में एक्टिव करता है, तो उसको बैलेंस करना भी जरूरी है। तो वो बैलेंस करता है हमारा सर्वांग आसन, जो कि हमारे शरीर में कामनेस, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। शीर्ष आसन करने से आपके शरीर की हार्ट बीट जो है, पल्स रेट है, वो बढ़ती है। तो ऐसे नहीं कि आसन करने का तो छोड़ दे, नहीं, उसका सर्वांग आसन करना है। सर्वांग आसन मैंने बताया है आसान तरीका, वीडियो में मैं डाल दूंगा एंड में, कैसे आसान तरीके से सर्वांग आसन को भी सीखें। तो वो भी करना जरूरी है, क्योंकि हार्ट रेट बढ़ी है तो हार्ट रेट को कम करना भी जरूरी है। वरना अगर आप शीर्षासन अभ्यास करे जा रहे हो तो वो आपके हार्ट के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके इमोशंस के लिए चिड़चिड़ापन हो सकता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि शीर्षासन में सर्वांगासन करना है। तो आज की कक्षा में सिर्फ इतना रखते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई बात छूट गई है, आपको कोई प्रश्न है इसके रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। परंतु मैं फिर बात कह रहा हूँ कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, इसमें जोर जबरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि चोट लगेगी तो बहुत गहरी चोट लगती है, और वो सर का भाग है, नाजुक हिस्सा है। अगर आपके पास कोई योग शिक्षक है, उसके साथ सीखें। कोई घर में कोई आपका रिलेटिव है, उसका सपोर्ट लीजिए, या जितना मैंने बताया सिर्फ उतना करो। देखो, जो मैंने बताया ना, अगर आप उतना अभ्यास करो तो कोई दर्द दिक्कत आपको होगी नहीं। वो चोट लगती तब है जो जंप करने का प्रयास कर, वही गिरता है फिर जो जंप करता है। बिना जंप करे करो, आसन में आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, शरीर भी अच्छा होगा, और आपका आसन का एफिशिएंसी भी अच्छी होगी। चलिए, आज की कक्षा की तो सिर्फ इतना ही। आपसे मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्ते।